मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश की वजह से कई इलाके मुसीबत में हैं। राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि भोपाल में हालात कंट्रोल में हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम पहले कर लिए थे। इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें निचले इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहवासियों का विस्थापन पहले ही कर लिया गया। भोपाल में बाढ़ से कोई जनहानि नहीं हुई। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। लगातार बारिश जारी है। हमारे साथ भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया जी मौजूद। सर, क्या स्थिति अगर बारिश को देखकर अभी देखा जाए तो? देखिए, बारिश को देखकर ये क्लियर है कि लास्ट टाइम तक जितनी भी बारिश हुई थी उससे बहुत ज़्यादा बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत अल्प बर्स्ट्स में ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। पर फॉर्चुनेट बात यह है कि उसके बावजूद कहीं भी मेजर वाटर लॉगिंग नहीं है। सारा पानी जो है वो बारिश के रुकते ही निकल जाता है। लेकिन नई कॉलोनीज जो भोपाल में डेवलप हो रही है उनको देखते हुए फर्दर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पे भी काम हम लोग फेज 2 में कर रहे हैं। सर, लग रहा है कि जो इस तरीके से कुछ निचले इलाकों में फ्लड की स्थिति और जो स्थितियां बनी उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? देखिए, अच्छी बात यह है कि केवल एक दामखेड़ा बस्ती हमारी थी जिसमें कि गेट्स खुलने के कारण फ्लडिंग होती थी। लास्ट ईयर ही हम लोगों ने उनको अन्यत्र पट्टे देके शिफ्ट कर दिया गया है। उसके नतीजतन इस बार ये देखने में आया कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई हमने सारे गेट्स भी एक साथ खोल दिए तो भी किसी भी परिवार को हमें शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं। स्थितियां सर कंट्रोल में? सारी स्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमारी एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो पूरी तरह से डिप्लॉयड हैं, सचेत हैं। हमारी कंट्रोल रूम्स चालू हैं। कहीं भी कोई भी स्थिति बनती है तो हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश लवानिया जी। और निश्चित तौर पर भोपाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हैं, पर लेकिन अविनाश लवानिया जी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में और पहले ही सुरक्षित तरीके से लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, जिसके बाद में हालात जो है काबू में बने हुए हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, विवेक का भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या स्थिति है? जो दावे हैं वो जमीन पर कितने सच हैं? देखिए पुनीत, भोपाल की यदि हम बाढ़ के हालात की बात करें, पिछले दिनों जो कलियासोत डैम और भोपाल के भदभदा डैम के गेट खोलने के बाद बने थे, वो कहीं न कहीं दावों की पोल खोल रहे थे कि जो दावे किए जा रहे थे नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से वो जमीन पर दिखाई नहीं दिए। और यही कारण रहा कि निचली बस्तियों में पानी भरा और लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये वीआईपी इलाकों में भी यही हालात थे। करीब 2 से 3 फीट तक पानी जो है सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दिया। नाले जो है वो भरे हुए थे, नालियां भरी हुई थी और इसलिए दावे भले ही कुछ भी हो लेकिन हकीकत जमीन पर जनता ने देखी है। वहीं प्रदेश में आने वाले 24 घंटे में यदि मौसम की हम बात करें तो पूरे प्रदेश में एक बार फिर जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। नर्मदापुरम संभाग, भोपाल संभाग और ग्वालियर चंबल संभाग, यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा रतलाम, शाजापुर, आगर, देवास और शिवपुरी, ये वो जिले हैं जहां पर आने वाले 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश के हम अब तक के मानसून की बारिश की यदि हम बात करें तो 55 दिन अभी तक जो है मानसून को लेकर अब तक हो चुके हैं। और इन 55 दिनों में जो 23% सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में 23% ज़्यादा बारिश हुई है। पूर्वी हिस्से में जो सामान्य बारिश है उससे 2% कम बारिश हुई है। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में करीब 46% ज़्यादा बारिश हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मानसून ने अपना कोटा जो है वो समय से पहले ही पूरा कर दिया है। जबकि अभी जुलाई का माह खत्म होना बाकी और अगस्त का पूरा महीना है। और मध्य प्रदेश में मानसून की यदि हम बात करें तो सितंबर तक माना जाता है कि सितंबर तक मानसून की बारिश होती है। ऐसी स्थिति में अभी आधे से ज़्यादा समय बचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून ने अभी ही अपना कोटा लगभग पूरा कर लिया है। तो ये स्थिति प्रदेश में है और आने वाले 24 घंटे में फिर एक बार प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चलिए, शुक्रिया आपका विवेक इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी विवेक ने बताया कि पहले से इंतजाम थे, इस वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफी सारी जगहों पर लोगों को भारी दिक्कतें इससे जरूर उठानी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। बारिश के कारण उफान पर आए सिंध नदी में एक युवक बह गया। मामला कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम टामकी का है। सिंध नदी को पार करते समय एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। इसे तलाशने में ग्रामीण समेत कोलारस थाना पुलिस जुटी रही। जानकारी के मुताबिक युवक मोनू गुर्जर का खेत नदी के दूसरे मुहाने पर है। इसके लिए उसे हर रोज नदी पार कर खेत पर जाना होता था। आज फिर मोनू गुर्जर ने वही किया। खेत पर जाने के लिए मोनू ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन मोनू नदी में चलते तेज बहाव को भांप नहीं पाया।
और सिंध नदी के तेज बहाव में वो बह गया। कुलरस थाना पुलिस ने एसडीआरएफ को जिला मुख्यालय से बुलाया है। फिलहाल युवक का अब तक कुछ पता नहीं चला है।